सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस मॉड्यूल में संज्ञा के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं संज्ञा की परिभाषा, उसके भेदों को जानने की तथा समझने की कोशिश करते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है इसका, रमा पुस्तक पढ़ रही है, यह आगरा का ताजमहल है। तो हम लोग चलते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चलिए हम लोग चलते हैं, एक एक भेद को जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष अथवा वस्तु विशेष का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसका उदाहरण है, रामायण और गीता हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसका उदाहरण है, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसका उदाहरण है, बुढ़ापा बहुत बुरा है, कमरे की सजावट अच्छी है। तो आइए हम लोग चलते हैं, संज्ञा के कुछ और भेद हैं जो कि कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा के 2 निम्नलिखित रूपों को भी संज्ञा का भेद मानते हैं। तो वे रूप हैं, पहला है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समूह, झुंड या समुदाय का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण है, हमारे परिवार में 8 सदस्य हैं, सैनिकों की टुकड़ी आ रही है। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण है, प्लास्टिक की कुर्सी ले आओ, पूजा के लिए तांबे के लोटे में जल दो। तो आइए हम लोग चलते हैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों पर कि आज आप हम लोगों ने कितना सीखा। तो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है, पहला, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसके 4 विकल्प हैं, का सर्वनाम, खा कारक, गा संज्ञा, घा काल। तो इसका सही विकल्प है गा संज्ञा। प्रश्न नंबर 2, जो शब्द किसी प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इसके 4 विकल्प हैं, का भाववाचक संज्ञा, खा जातिवाचक संज्ञा, गा व्यक्तिवाचक संज्ञा, घा समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों इसका सही विकल्प है घा समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 3, संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं? के 4 विकल्प हैं, का 2, ख 3, ग 5 और घा 4। तो बच्चों इसका सही विकल्प ख 3। प्रश्न नंबर 4, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान अथवा विशेष वस्तु का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। 4 विकल्प इसके हैं, का भाववाचक संज्ञा, खा द्रव्यवाचक संज्ञा, गा व्यक्तिवाचक संज्ञा, घा जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों इसका सही विकल्प होगा गा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए हम लोग चलते हैं कुछ अभ्यास के प्रश्नों पर। अभ्यास के हमारे प्रश्न हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, का जातिवाचक संज्ञा को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। दूसरा, ख
निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। कायर, मीठा, उदार, मानव, बच्चा। धन्यवाद।